हेलो फ्रेंड्स, द मूवी मैन शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बैडनेस से भरे फ्यूरी रोड के सफ़र के बारे में। यह फिल्म हमें एक ऐसे एपोक्लिप्टिक टाइम में ले जाती है जहां अर्थ पे चारों तरफ सिर्फ नमक से भरा रेगिस्तान होता है और ये हाल कई साल पहले ह्यूमंस के बीच बहुत भयानक न्यूक्लियर वॉर होने की वजह से हुआ था, जिसमें सब कुछ तबाह हो गया था और जितने भी लोग बचे थे वो न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से कोई ना कोई कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे, जिसका असर इनके आने वाली जनरेशन पे भी पड़ रहा था। अब इस एपोक्लिप्टिक टाइम पे पानी और फ्यूल की कमी होने के कारण पूरे डेजर्ट में छोटे छोटे गैंग के बीच फाइट चलती रहती है और इन सब में सबसे पावरफुल इमोटन जो था, जो न्यूक्लियर वॉर में किसी तरह सरवाइव कर गया था, पर उसे भी रेडिएशन की वजह से बहुत सारी डिसीजेस हो रखी थी। इमोटन जो काफी क्रूर और निर्दयी था और उसने कुछ वॉर बॉयज की आर्मी बना रखी थी जो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, क्योंकि जो ने उन्हें उनके मरने के बाद वलहला यानी जन्नत में एक नई लाइफ देने के नाम से भ्रमित कर रखा था। अब क्योंकि जो ने एक ऐसी जगह को अपने कब्जे में कर रखा था जहां पानी मौजूद था जिस पे लोगों की लाइफ डिपेंडेंट थी, इसी वजह से जो उस जगह यानी सिटाडेल का रूलर बन जाता है और वहां मौजूद भूखे प्यासे लोगों को बहुत तरसा कर पानी देता है और बदले में उनसे गुलामी करवाता है। जो ने कुछ लड़कियों को भी वाइफ के नाम पर बंदी बना रखा था, जिनसे वो अपने बच्चे को जन्म देकर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहता था, पर उसके जितने भी बच्चे हुए उन्हें कोई ना कोई डिसीज रहती थी और हाल ही में जो को अपनी 5 वाइफ में से एक स्प्लेंडिड से उसका तीसरा बच्चा होने वाला था, पर जो की इन जाहिल हरकतों से तंग आकर फिरोसा जो की इमोटन जो की लेफ्टिनेंट है, उन 5 लड़कियों को जो के कब्जे से छुड़ाकर एक नई लाइफ देने की ठान लेती है। अब एक दिन ऐसा आता है जब इमोटन जो फिरोसा को वॉर बॉयज का कैप्टन बनाकर और उसे वॉर रिग व्हीकल देकर गैस टाउन से गैसोलीन और बुलेट फार्म से बुलेट लाने भेजता है, तो फिरोसा इस मौके का फायदा उठाकर उन 5 वाइफ्स को वॉर रिग में छुपा लेती है और रास्ते में उन्हें भगाने का प्लान करती है, जिसका किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ इस वीरान रेगिस्तान में मैक्स नाम का एक आदमी भी भटक रहा होता है जो न्यूक्लियर वॉर के पहले एक पुलिस वाला था, पर एक रात जब किसी गैंग ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला तो उसके बाद से मैक्स पूरी तरह टूट गया और वो इंसान से जानवर बन गया। अब क्योंकि मैक्स खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानता था, इसलिए उसका लाइफ से इमोशन और पर्पस दोनों खत्म हो चुके थे और वो बस किसी तरह सरवाइव कर रहा था। इसी दौरान जो के वॉर बॉयज मैक्स को पकड़ लेते हैं और उसे सिटाडेल ले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मैक्स एक यूनिवर्सल डोनर है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है। अब वॉर बॉयज क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से काफी बीमार रहते थे, इसलिए उन्हें ब्लड की जरूरत होती है जो उन्हें ह्यूमन की बॉडी से मिलता है, इसलिए मैक्स उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब वॉर बॉयज मैक्स की बॉडी पे जैसे ही जो का लोगो लगाने वाले होते हैं तो मैक्स उनके हाथों से निकलने की कोशिश करता है पर पकड़ा जाता है। अब सिटाडेल से फ्यूरोसा अपनी वॉर रिग और कुछ वॉर बॉयज के साथ गैस टाउन के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में फिरोसा गैस टाउन जाने के बजाय ईस्ट डायरेक्शन में वॉर रिग ले जाने लगती है और उसके साथ मौजूद वॉर बॉयज फिरोसा के ऑर्डर को फॉलो करते हैं क्योंकि वो इस मिशन की कैप्टन थी। अब सिटाडेल से जो जब फिरोसा को वॉर रिग किसी दूसरे डायरेक्शन में ले जाते देखता है तो उसे फिरोसा पे शक होता है। वो तुरंत अपने पास रखे लॉकर में कैद वाइफ्स को देखने पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि फिरोसा उसकी 5 वाइफ्स को भगा ले गई है, तो तुरंत जो अपने वॉर बॉयज को फिरोसा का पीछा करने का ऑर्डर देता है। अब ये सुनकर सारे वॉर बॉयज अपने अपने व्हीकल्स के स्टीयरिंग लेकर फ्यूरी रोड पे जाने की तैयारी करने लगते हैं, पर उन वॉर बॉयज में से एक नक्स जो काफी वीक होता है, जिस वजह से उसे मैक्स की बॉडी से ब्लड लेना पड़ता है, उसकी इसी कमजोरी की वजह से कोई भी उसे वॉर में नहीं ले जाना चाहता। अब नक्स जब अपने पार्टनर स्लिट को अपनी लैंसर गाड़ी का स्टीयरिंग ले जाते देखता है तो नक्स उससे अपना स्टीयरिंग छीन कर कहता है कि मैं यहाँ कोई आम मौत नहीं बल्कि फ्यूरी रोड पे एक ऐतिहासिक मौत मरना पसंद करूंगा।
और अपने ब्लड बैग यानी कि मैक्स को अपनी गाड़ी के फ्रंट में बांधकर अपने लीडर इमोर्टन जो और बाकी वॉर बॉयज के साथ फ्यूरी रोड पे निकल पड़ता है, जहां इनका मिशन फ्यूरोसा को रोककर उसके साथ भाग रही पांचों वाइफ्स को पकड़कर वापस लाना होता है। और वहीं दूसरी तरफ फ्यूरोसा अपने इरादों में डटकर पांचों वाइफ्स को वॉर रिग में छुपाकर भगा रही होती है और उसके साथ मौजूद किसी भी वॉर बॉयज को फ्यूरोसा के प्लान की भनक तक नहीं होती। और तभी उनका सामना डेजर्ट में छुपे रशियन बजार्ड गैंग से होता है और ये सब उस गैंग को एक एक कर मार गिराते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो भी अपनी वॉर बॉयज की आर्मी के साथ फ्यूरोसा के पास पहुंच रहा होता है, पर इन वॉर बॉयज में से नक्स सबसे आगे रहता है ताकि वो फ्यूरोसा और उसके साथ मौजूद पांचों वाइफ को पकड़कर जो के हवाले कर उसकी नजरों में ऊपर उठ सके। अब इससे पहले कि फिरोसा के साथ वाले वॉर बॉयज को फिरोसा का प्लान समझ आता, उन सब के सामने एक बहुत भयानक तूफान आ जाता है और तब जाकर सबको समझ आता है कि फिरोसा का प्लान इस तूफान में गायब होकर भाग निकलने का है। अब नक्स अपने पार्टनर स्लिट की मदद से मैक्स को पीछे लाने को कहता है, पर मैक्स स्लिट को मारकर नीचे गिरा देता है और किसी तरह कार के पीछे तूफान से बचने के लिए छिप जाता है। और अब ये सब जैसे ही उस तूफान के अंदर घुसते हैं, बाइक्स और कुछ लाइट व्हीकल उस तूफान में समा जाते हैं और यही नक्स बिना किसी डर के अपनी कार फ्यूरोसा के सामने लाकर अपनी ही कार में पूरा फ्यूल गिरा देता है और एक लाइटर से गाड़ी ब्लास्ट कर खुद के साथ साथ फ्यूरोसा को रोकना चाहता है, पर मैक्स उसके लाइटर को निकाल बाहर फेंकता है और ये ब्लास्ट से बच जाते हैं। पर फ्यूरोसा इनकी गाड़ी को टक्कर मारकर उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर देती है। कुछ समय बाद जब तूफान थम जाता है तब मैक्स को होश आता है और वो अपने बॉडी से ब्लड पाइप को निकाल देता है जिससे बेहोश पड़े नक्स को ब्लड पहुंच रहा था। और जिस चेन से वो नक्स से बंधा हुआ था उसे छुड़ाने के लिए मैक्स शॉटगन से नक्स के हाथों को शूट करता है, पर शॉटगन खराब हो जाती है। अब मैक्स को जब कुछ समझ नहीं आता तभी उसे वॉर रिग को रिपेयर करने की आवाज सुनाई देती है, तो मैक्स नक्स को उठाकर उस वॉर रिग के पास पहुंचता है और वहां मौजूद फिरोसा के साथ 5 वाइफ्स को देखते ही उन पर गन पॉइंट कर देता है और इशारों से उनसे पानी मांगता है और फिर चेन काटने के लिए उनमें से एक वाइफ को बुलाता है। पर ये चेन काटते वक्त फिरोसा मैक्स के ऊपर अटैक कर देती है और इनकी फाइट शुरू हो जाती है और तभी उस चेन से बंधे नक्स को भी होश आ जाता है और मैक्स नक्स की मदद से फिरोसा की गन फिरोसा के ऊपर पॉइंट कर उसे पीछे हटने पे मजबूर करता है। अब मैक्स नक्स को अपनी चेन काटने का ऑर्डर देता है और नक्स चेन काटता हुआ बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि मैक्स अब उसके साथ है और उसने फिरोसा और 5 वाइफ को पकड़कर जो का मिशन पूरा किया है, जिसके लिए उन दोनों को जो की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। पर मैक्स किसी के भी साथ नहीं होता और नक्स को घूसा मारकर घायल कर देता है और फिरोसा और 5 वाइफ्स को छोड़कर उनकी वॉर रिग लेकर निकल जाता है, ना जानते हुए कि फिरोसा ने वॉर रिग की सेटिंग पहले ही चेंज कर रखी थी और आगे जाकर वो वॉर रिग रुक जाती है। अब यहाँ फिरोसा और 5 वाइफ्स पीछे से इमोर्टन जो और उसकी आर्मी आते देख अपने वॉर रिग की तरफ भागते हैं, जहां मैक्स पहले तो उन्हें ले जाने से मना करता है पर उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। और वहीं पीछे से नक्स भी होश में आते ही इनकी वॉर रिग में छिप जाता है, पर आगे चलकर इन्हें नक्स का पता चल जाता है और वो नक्स को वॉर रिग से बाहर फेंक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इमोर्टन जो के साथ और 2 वॉर पार्टीज उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, एक गैस टाउन से और दूसरी बुलेट फार्म से। और ये दोनों वॉर पार्टी फिरोसा का पीछा करने में जो का साथ देते हैं। अब फिरोसा का प्लान 5 वाइफ को ग्रीन प्लेस नाम की जगह ले जाने का था, जिसके लिए उसे कैनियन से पास होना था जो डेजर्ट गैंग के कब्जे में था। अब फिरोसा ने पहले ही उस गैंग से 3000 गैलन फ्यूल के बदले कैनियन से पास होने की डील कर रखी थी, पर डेजर्ट गैंग जब फिरोसा के पीछे एक नहीं बल्कि 3 वॉर पार्टीज को आते देखते हैं तो वो ये डील कैंसिल कर देते हैं
अब डेजर्ट गैंग पहले तो वॉर पार्टीज को रोकने के लिए कैनियन में ब्लास्ट कर रोड ब्लॉक कर देते हैं और फिर फिरोसा के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि फिरोसा को पहले से ही डील में कुछ गड़बड़ होने का डर था, इसलिए उसने पहले ही मैक्स को वॉर रिग स्टार्ट करने की सेटिंग बता रखी थी और फिरोसा मैक्स को जैसे ही इशारा करती है, मैक्स वॉर रिग स्टार्ट कर वहां से भागने लगता है। अब डेजर्ट गैंग उनका पीछा कर वॉर रिग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, पर मैक्स और फिरोसा मिलकर उस गैंग का सफाया कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोड ब्लॉक होने के कारण तीनों वॉर पार्टीज वहां फंस जाती हैं और वहीं नक्स जो को उसकी वाइफ का कपड़ा दिखाकर खुद को भी साथ ले जाने को कहता है। अब जो अपने बेटे रिक्टस और कुछ वॉर बॉयज के साथ किसी तरह ब्लॉक्ड रोड से निकल जाता है और वापस वॉर रिग का पीछा करने लगता है। और जो जैसे ही फिरोसा को शूट करने वाला होता है, तभी जो की वाइफ स्प्लेंडेड उसके सामने आ जाती है, जिसे देख जो अपने बच्चे के खातिर खुद के साथ साथ अपने वॉर बॉयज को उन पर शूट करने से मना करता है। अब क्योंकि नक्स को वॉर रिग के अंदर जाने का रास्ता पता था, इसलिए वो जो से उस वॉर रिग तक पहुंचने की बात कहता है ताकि वो फिरोसा को शूट कर वॉर रिग को रोक दे। यह सुनकर जो नक्स के मिशन पूरा कर लेने पे उसे वलहला यानी जन्नत ले जाने का वादा करता है, पर नक्स उस वॉर रिग पे चढ़ते ही गिर जाता है और साथ ही जो की नजरों से भी। ये देख जो गुस्से से ही उस वॉर रिग को रोकने में लग जाता है, जिसके लिए रिक्टस वॉर रिग के स्टीयरिंग को चेन से फंसा देता है, जिससे मैक्स वॉर रिग को कंट्रोल नहीं कर पाता। और तभी स्प्लेंडेड बाहर निकलकर चेन कटर से चेन को काट देती है और अंदर मैक्स और फिरोसा मिलकर वॉर रिग को किसी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। पर स्प्लेंडेड जब वापस अंदर आने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और गेट टूटने की वजह से वो वॉर रिग से नीचे गिर जाती है और गलती से जो की गाड़ी के नीचे आ जाती है, जिसमें स्प्लेंडेड के साथ साथ उसका बच्चा भी मारा जाता है। यहाँ जो को उसके डॉक्टर से भी यही पता चलता है कि उसका ये बच्चा हेल्दी और नॉर्मल था, पर इस हादसे में वो नहीं बच पाया। अब वॉर रिग में बाकी बचे 4 वाइफ्स मैक्स को वापस पीछे जाकर स्प्लेंडेड को बचाने के लिए कहती है, तो मैक्स ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि उसने स्प्लेंडेड को जो की गाड़ी के नीचे आते देख लिया था। ये सुनकर चारों वाइफ्स काफी दुखी हो जाती है। अब ये सब वॉर रिग लेकर ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ते रहते हैं और जब कैपेबल वॉर रिग के पीछे जाती है तो उसे नक्स काफी हताश और परेशान पड़ा मिलता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके ब्लड बैग यानी मैक्स की वजह से जो की वाइफ स्प्लेंडेड मारी गई और उसने वलहला यानी जन्नत जाने का चांस भी खो दिया। पर कैपेबल उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारी तकदीर में यही लिखा था। अब रात होने लगती है और ये सब पीछे काफी तेजी से आ रहे वॉर पार्टीज को धीरे करने के लिए रास्ते में माइन बॉम्ब्स बिछा देते हैं, जिससे वॉर पार्टीज की कुछ गाड़ियां डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिस वजह से उन्हें वहां रुकना पड़ जाता है क्योंकि उनका अब तक काफी रिसोर्स का नुकसान हो चुका था। अब ये सब देख बुलेट फार्म अकेले ही फिरोसा को बुलेट से मारने आगे निकल पड़ता है और पागलों की तरह खुले रेगिस्तान में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। और तभी आगे जाकर फिरोसा की वॉर रिग दलदल में फंस जाती है, जिसे निकालने के लिए नक्स उनकी मदद करता है और फिरोसा स्नाइपर से बुलेट फार्म की हेडलाइट को शूट कर उसे अंधा कर देती है। पर बुलेट फार्म तभी भी नहीं मानता और फिर से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और इसी दौरान नक्स वॉर रिग को दलदल से निकालकर किसी ऊंचे रास्ते पे ले आता है। अब क्योंकि इनके पास एम्यूनेशन खत्म हो चुके थे, इसलिए मैक्स अकेला ही पीछे आ रहे बुलेट फार्म को मारकर उससे सारे हथियार ले आता है। अब ये सब आगे बढ़ते रहते हैं और एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जहां उन्हें काफी सारे क्रोस दिखाई देते हैं। अब आगे मैक्स और फिरोसा की कुछ बातें होती है, जहां फिरोसा उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो एक ग्रीन प्लेस नाम की जगह से बिलोंग करती है, जहां कई साल पहले जो ने उसे और उसकी माँ को किडनैप कर उन्हें बंदी बना लिया था और उसकी माँ को मार दिया था।
अब ये सब आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां फिरोसा को ग्रीन प्लेस होने की आशंका थी और वहां कुछ लोग को देखकर फिरोसा गाड़ी से उतरकर अपना और अपनी माँ का नाम बताती है। जैसे सुन वहां छुपी सारी मदर्स उसे पहचान लेती हैं और उनका स्वागत करती है, क्योंकि फिरोसा उन्हीं की कम्युनिटी यानी वल्वालिनी से बिलोंग करती थी। अब जब फिरोसा उन मदर से अपने बचपन के घर ग्रीन प्लेस के बारे में पूछती है तो वो मदर्स फिरोसा को बताती है कि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे पानी और जमीन दूषित होते गए और वहाँ कुछ भी उगाना और रहना नामुमकिन हो गया था और वो ग्रीन प्लेस अब बंजर बन चुकी है और वहाँ सिर्फ क्रोज रहते हैं। अब ये सब सुनकर फिरोसा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। अब फिरोसा के ग्रीन प्लेस का सपना टूटने की वजह से वो अपने बाकी सभी लोगों की रजामंदी से किसी नए ग्रीन प्लेस को ढूंढने का प्लान करते हैं, जिसे ढूंढने के लिए उन्हें शायद ईस्ट डायरेक्शन में 160 दिन तक ट्रैवल करना पड़ेगा। और इस सफर में साथ आने के लिए वो मैक्स से भी पूछती है, पर मैक्स साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो अकेला ही रहना चाहता था। और इसी मीटिंग में एक मदर अपने पास रखे बीजों की अहमियत उन्हें बताती है और इसे लुटेरों से बचाकर रखने को कहती है। अब सुबह होते ही सारे लोग मैक्स को छोड़कर अपनी बाइक से अपने सफर में निकल पड़ते हैं और वहीं जब मैक्स उन्हें जाते देखता है तो उसे अपने फैमिली का वही फ्लैशबैक आता है जिसमें वो उनकी मदद नहीं कर पाया था और इसी वजह से मैक्स अब फिरोसा की टीम की मदद करने उनके पीछे निकल पड़ता है। अब मैक्स उनके पास पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शायद आगे तुम्हें यही वीरान रेगिस्तान मिले, लेकिन अगर हम वापस जाकर सिटाडेल को अपने कब्जे में कर लें तो हमें वहां पानी और पेड़ दोनों मिल जाएंगे। पर ऐसा करने में हमें तीन वॉर पार्टीज के बीच से होकर जाना होगा जहां हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब सारे लोग मैक्स की बात समझ जाते हैं और इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अब इन सब का प्लान उन तीनों वॉर पार्टीज के बीच से होकर ग्रैंड कैनियन के रास्ते को ब्लॉक कर उन्हें फंसाने का था, ताकि ये उन सबसे पहले पहुंचकर सिटाडेल को अपने कब्जे में कर ले। अब यहाँ से इनकी रिटर्न जर्नी शुरू हो जाती है, जहाँ ये अपने वॉर रिग और सारे हथियार लेकर सिटाडेल की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब जो इनको वापस सिटाडेल की तरफ जाते देखता है तो उसे समझ आता है कि इनका प्लान सिटाडेल को कब्जे में करने का है, क्योंकि सिटाडेल अभी असुरक्षित है, जिसके लिए वो खुद अपनी वॉर पार्टीज को लेकर उनका पीछा करने लगता है। अब जो की आर्मी फिरोसा के वॉर रिग पे हमला करते हैं और पीछे चेन से फंसाकर वॉर रिग को स्लो करने की कोशिश करते हैं, जिसे मैक्स अपने कटर से उन चेन को काट देता है। अब वहीं पोल कैट्स भी इनके वॉर रिग पे चढ़कर इन पे हमला कर देते हैं और उन चारों वाइफ में से एक वाइफ को उठाकर जो की गाड़ी में पहुंचा देते हैं। और ये पोल कैट्स जब मैक्स पे हमला कर उसे नीचे गिरा देते हैं तो फिरोसा उसे अपने मैकेनिकल हैंड से पकड़कर गिरने से बचा लेती है। लेकिन इसी दौरान एक पोल कैट फिरोसा पे चाकू से अटैक कर देता है, जिससे फिरोसा को काफी तकलीफ होने के बावजूद वो मैक्स को नहीं छोड़ती। अब वॉर रिग का इंजन रिपेयर कर रहा नक्स मैक्स को धक्का देकर किसी तरह मैन ईटर की गाड़ी में पहुंचा देता है और मैक्स मैन ईटर की गाड़ी में सबको मार देता है। पर इसी गाड़ी में आग लगने के कारण वो वापस अपने वॉर रिग पे जंप करता है। अब जो अपनी गाड़ी को इनके वॉर रिग के सामने ले आता है और इन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी फिरोसा नक्स को वॉर रिग ड्राइव करने को कहती है और खुद जो को सबक सिखाने के लिए उसकी गाड़ी में पहुंच जाती है। अब फिरोसा के जो के गाड़ी में धमाका करने से रिक्टस बाहर आ जाता है और इधर 4 वाइफ में से एक वाइफ रिक्टस का ध्यान भटकाने के लिए खुद को जो की गाड़ी में पहुंचाने की हेल्प मांगती है। तो रिक्टस उसे उठाकर जो की गाड़ी में पहुंचा देता है और तभी ओल्ड मदर्स और मैक्स मिलकर रिक्टस पे हमला कर उसे बेहोश कर देते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ फिरोसा जो की गाड़ी में एक वॉर बॉय से फाइट कर उसे नीचे गिरा देती है और खुद नीचे गिरने के पहले फिरोसा जो के मास्क को चेन की मदद से टायर में फंसा देती है, जिससे मास्क के चेहरे से उखड़ने की वजह से जो मारा जाता है। और वहीं तुरंत मैक्स जो की गाड़ी में पहुंचकर फिरोसा को नीचे गिरने से बचा लेता है। अब जो के मरते ही फिरोसा की पूरी टीम वॉर रिग से जो की गाड़ी में शिफ्ट हो जाते हैं, सिवाय नक्स के। अब वही रिक्टस को होश आते ही वो वॉर रिग से जो की गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन नक्स वॉर रिग को स्लो कर देता है, जिससे रिक्टस जो की गाड़ी तक पहुंच नहीं पाता। इस बात से गुस्सा होकर वो वॉर रिग के इंजन को उखाड़कर नक्स को मारने की कोशिश करता है, पर नक्स वॉर रिग को पलट देता है, जिससे वॉर रिग कैनियन की चट्टानों से टकरा जाती है और चट्टान गिरने की वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है, जिससे पीछे आने वाली सभी गाड़ियां उस धमाके से वहां डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब ये सब जो की आर्मी से बच जाते हैं, पर फिरोसा का काफी खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है, जिसे देख मैक्स इमोशनल हो जाता है और अपना ब्लड ट्रांसफर कर उसे बचा लेता है। अब ये सब सिटाडेल पहुंचते ही वहां मौजूद सभी लोगों को जो की डेड बॉडी दिखाते हैं, जिससे वो सारे गुलाम लोग बहुत खुश होते हैं और वॉर बॉयज उन सब से डर कर फिरोसा को अपना लीडर मान लेते हैं और उन सब का स्वागत करते हैं। अब फिरोसा के लीडरशिप से सिटाडेल का पानी रिलीज कर दिया जाता है और सारे लोग इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें फ्यूचर में फिरोसा के लीडरशिप में कुछ अच्छा होने की उम्मीद होती है। अब मैक्स इन सब को सेफली यहाँ तक पहुँचाकर अपना मिशन पूरा कर लेता है, और क्योंकि मैक्स किसी के साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो अकेला ही अपने अलग रास्ते निकल जाता है। इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स कर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए कुछ शानदार फिल्मों की एक्सप्लेनेशन लाते रहें। थैंक यू।